नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्चुअल माध्यम से किया डे केयर सेंटर का उद्घाटन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लोटों का दिया था संदेश, कहा प्राचार्य विमलेश आर्य। बस अड्डे के आसपास के क्षेत्र में धारा 163 लागू, हड़ताल रही बेअसर। जिले में 7 लाख से अधिक लोगों ने किया सूर्य नमस्कार का अभ्यास, कहा डॉक्टर संजय वैद ने। राष्ट्रव्यापी हड़ताल में 10 ट्रेड यूनियंस ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। श्री कृष्णदास महाराज ने छोटी काशी में किया प्रवचन, प्रभात फेरी का नेतृत्व। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैंसर के मरीजों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में डे केयर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्या ने बताया कि अस्पताल में शुरू किए गए डे केयर सेंटर में कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी और उपचार से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब उन्हें इन सुविधाओं को लेने के लिए रोहतक पीजीआई के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में शुरू किए गए डे केयर सेंटर से अब जिले के मरीजों को कीमोथेरेपी के लिए रोहतक पीजीआई तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले कैंसर से पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती थी। नई सुविधा के शुरू होने से मरीजों को अपने ही जिले में बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा। अस्पताल के वार्ड नंबर 10 को इस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। यहाँ 3 कमरों में कुल 6 बेड लगाए गए हैं, जिन्हें विशेष रूप से कैंसर मरीजों की देखभाल के लिए व्यवस्थित किया गया है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्या ने बताया कि सेंटर में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और निगरानी की समुचित व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ सेवाओं देने के लिए 2 चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ये चिकित्सक कीमोथेरेपी देने के साथ साथ किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसमें डे केयर सेंटर में हमारे 6 बेड हैं, सभी तरह की सुविधाएं हैं। हमारे 2 डॉक्टर ट्रेनिंग लेकर के आ चुके हैं, स्टाफ भी ट्रेंड है। आप के माध्यम से मैं सभी को प्रार्थना करना चाहूँगा, जो भी कैंसर के कीमोथेरेपी ले रहे हैं, जो बाहर दूर दूर अस्पतालों में वो 2 या 3 दिन की कीमोथेरेपी लग गई है, वो यहाँ आकर के कीमोथेरेपी ले सकते हैं। जिनका जो रिजीम है वो यहाँ दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें बेड की सुविधा है, ऑक्सीजन की सुविधा है, मॉनिटरिंग की सुविधा है, इन्वेस्टिगेशन की सुविधा है, हमारे स्टाफ है। और जो कीमोथेरेपी जो हमारे लिंक सेंटर हैं, जैसे कि रोहतक है मेडिकल कॉलेज ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ से हमने लाइन लिस्टिंग मंगवा रखी है। जो भी उनके लाइसेंस के बाद हमारे पास जो मरीज आएंगे तो उन्होंने दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनकी कीमोथेरेपी यहीं पर शुरू कर दी जाएगी। आज अधिकृत रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया है और हम समय समय पर अवेयरनेस कैंप भी लगा रहे हैं ताकि लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता हो, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट इसकी की पॉइंट होता है आउटपुट सक्सेसफुल होने के लिए। हमारा जो आजकल खान पान है वो साधारण ना होकर के पैक्ड फूड से, और हमारी खेती है उसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा प्रयोग होता है। हम खाना खाएं तो उसमें इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा होना, हम दूध पिए उसमें ऑक्सीटोसिन आदि हानिकारक पदार्थों का होना, तो हमारी जो हवा है वो भी ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। तो हमारा शरीर जो बना हुआ है ये काफ़ी फैक्टरों से प्रभावित होता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर कैंसर के मरीज पूरे हरियाणा में और पूरे भारत में बढ़ रही है। हलवासिया विद्या विहार प्रांगण में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। अर्जुन सदन की देखरेख में आयोजित जयंती कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय प्राचार्य विमलेश आर्य ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज में व्याप्त बाल विवाह, सती प्रथा, प्रदा प्रथा और छुआछूत का विरोध किया तथा नारी शिक्षा और विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने वेदों का ज्ञान देकर समाज को वैदिक संस्कृति की ओर अग्रसर किया। हलवासिया विद्या विहार के प्राथमिक, माध्यमिक एवं वरिष्ठ विभाग में अर्जुन सदन की देखरेख में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 202वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हुए महर्षि दयानंद के आदर्शों को स्मरण किया।
कार्यक्रम का शुभारंभ प्रेरणादायी वातावरण में हुआ। कक्षा 9 के छात्र भौमिक ने स्वामी जी के जीवन से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग सुनाकर विद्यार्थियों को सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कक्षा 9 की छात्राएं नंदिनी एवं वंशिका ने स्वामी जी के त्याग एवं बलिदान पर आधारित भावपूर्ण कविता प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर विमलेश आर्य ने महर्षि दयानंद सरस्वती को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके जीवन एवं कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि महर्षि दयानंद ने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत एवं जातिवाद का सशक्त विरोध किया तथा नारी शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का संदेश देकर समाज को वैदिक संस्कृति की ओर अग्रसर किया। वहीं प्राचार्य ने बताया कि महर्षि दयानंद का बाल्यकालीन नाम मूल शंकर था तथा उनके गुरु स्वामी बिरजानंद थे। बिहार में महर्षि दयानंद की जयंती मनाई गई। महर्षि दयानंद ने देश में नारी जाति के उद्धार के लिए, नारी शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया। वेदों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। आज के समय में महर्षि दयानंद के विचारों को अपनाना बहुत जरूरी है। देश में विघटनकारी शक्तियां जहां बढ़ रही हैं, जातिवाद को हमें भूल करके संगठित होकर के देश के उत्थान में हमें अपना योगदान देना चाहिए और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। इसी अवसर पर यही बात मैं कहना चाहूँगा। ने प्राचीन संस्कृति, वैदिक संस्कृति के विकास के लिए जोर दिया और अंग्रेजों की जो गुलामियत की जो बेटी थी उनको से स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल और अनेक क्रांतिकारी उनके सत्यार्थ प्रकाश जो महान ग्रंथ है उसको पढ़ करके स्वराज्य सुराज्य से अच्छा है। हम उस महान विभूति की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने हमें वेदों की ओर लौटने का मार्ग दिखाया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी केवल एक सन्यासी नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक और क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने अंधविश्वास के अंधेरों को चीरकर सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान से भारत को आलोकित किया। विभिन्न ट्रेड्स यूनियन के आह्वान पर की गई हड़ताल का असर हरियाणा रोडवेज डिपो पर नहीं पड़ा। इस बारे में रोडवेज के यातायात प्रबंधक भरत परमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी रूट्स पर बसों को चलाया गया। रोडवेज विभाग के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं पुलिस विभाग के द्वारा किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए उपायुक्त के आदेशानुसार बस स्टैंड परिसर में धारा 163 लगाई गई और चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मचारी चौकन्नार रहे। टीएम भरत परमार ने बताया कि विभिन्न ट्रेड यूनियंस कर्मचारियों के द्वारा की गई हड़ताल का असर हरियाणा रोडवेज पर नहीं रहा। विभाग की सभी 220 बसें अपने निर्धारित समय पर सभी रूट्स पर चली। वहीं बस स्टैंड परिसर में पुलिस की चाक चौबंदी रही। उपायुक्त के आदेशानुसार बस स्टैंड परिसर व आसपास के क्षेत्र में धारा 163 लगाई गई ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। विभिन्न यूनियन द्वारा जो आज 12 तारीख को हड़ताल का कॉल दी गई थी, लेकिन हमने प्रशासन के साथ मिलके पूरी मुस्तैदी के साथ और वेरी स्ट्रॉन्ग प्रबंध किए हैं, तो इसका किसी प्रकार का भी स्ट्राइक का कोई प्रभाव भिवानी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। बिल्कुल सारी चीजें उनकी जो कॉल है वो बिल्कुल निष्क्रिय है। देखिए, भिवानी डिपो के अंदर है ना 6 बस स्टैंड है, इंक्लूडिंग भिवानी का है, लोहारू है, तोसाम है, बुआनी खेड़ा है, बहल और शिवानी। सभी बस स्टैंड से प्रॉपर टाइमिंग पे जो निर्धारित शेड्यूल है उसके हिसाब से सभी गाड़ियां निकली। किसी प्रकार की कोई भी रुकावट। हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 12 जनवरी से शुरू किए गए सूर्य नमस्कार अभियान का समापन हो गया है। 1 महीने तक चले सूर्य नमस्कार अभियान के समापन अवसर पर टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिंदल पब्लिक स्कूल तोसाम के विद्यार्थियों ने भाग लिया। आयुष विभाग से जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय वैद्य ने बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमेशा योग को अपनाने का संदेश दिया। विद्यालय के बच्चों के द्वारा फास्ट फूड व जंक फूड नहीं खाने का आमजन को संदेश दिया। आयुष विभाग से जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय वैद्य ने बताया कि सूर्य नमस्कार अभियान 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से प्रारंभ होकर 12 फरवरी स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती तक चलाया गया। आयुष विभाग के सभी योग सहायकों द्वारा जिले भर में योग शिविर आयोजित किए गए।
अभियान के माध्यम से आम जनमानस तक सूर्य नमस्कार को पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमेशा योग को अपनाने का संदेश दिया। दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वेदों का प्रचार और सामाजिक सुधार था। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, पशु बलि और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और महिला शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया, जो आज के युग में भी प्रासंगिक है। केआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को फास्ट फूड से दूर रहकर सादा जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। हरियाणा योग आयोग, हरियाणा सरकार और आयुष विभाग के तत्वाधान में 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से लेकर 12 फरवरी स्वामी सरस्वती दयानंद जयंती तक ये एक विशेष सूर्य नमस्कार अभियान चलाया हुआ है आयुष विभाग के द्वारा। इसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि जनमानस तक, प्रत्येक व्यक्ति तक योग को और सूर्य नमस्कार को पहुंचाए। इसके तहत मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज के दिन जिला भिवानी के अंदर 7 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 7 लाख लोगों तक हमने ये सूर्य नमस्कार प्रोग्राम को पहुंचाया है। आज टीआईटी स्कूल भिवानी के प्रांगण में मेरे साथ प्रधानाचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक जी, सरिता मैडम जी और सभी स्टाफ के सदस्यों के साथ ये एक जिला स्तरीय प्रोग्राम का आयोजन करवाया जा रहा है। इसके लिए मैं प्रिंसिपल सर का और सभी स्टाफ के सदस्यों का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में हमारे आयुष विभाग की विशेष योगा कोच कविता जी, रेणु जी, इन सब का भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमें इस पूरे महीने के दौरान एक एक व्यक्ति तक, एक एक बच्चे तक जाकर सूर्य नमस्कार को करवाया है। माध्यमिक विद्यालय के अंदर आयुष विभाग व हरियाणा योग विभाग के द्वारा सूर्य नमस्कार का ये भव्य आयोजन किया गया है, जिसके डॉक्टर वैद्य जी के सानिध्य में ये प्रोग्राम हुआ और इनको चरित्रार्थ करवाया। कविता जी और रेणु जी दोनों योग्य और योग शिक्षिकाएं हैं। इनके आशीर्वाद के फलस्वरूप और हमारे बच्चों ने बड़ा लाभान्वित किया। हमें सोने पे सुहागा मिला हमारे बच्चों को इस विषय पे, चूँकि 12 दिसंबर से लेके और 12 जनवरी से लेके और 12 फरवरी तक ये जो योग महीना मनाया जा रहा है, इसके लिए और अब इन बच्चों की परीक्षाएं होनी हैं, तो निश्चित तौर पर परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तनाव रहित होकर ये तैयार हो गए हैं और इनको बहुत ही फायदा मिलेगा। इनको परीक्षा के जो तनाव से मुक्ति करने का एक उचित साधन भी मिला है। 10 ट्रेड यूनियंस और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा की गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। हड़ताल को कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया। हड़ताल की अध्यक्षता सभी ट्रेड यूनियन के नेताओं और कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण व शहरी प्रधानों ने की। वहीं शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल में भाग लिया। बोर्ड कर्मचारी यूनियन प्रधान सत्यवीर मलिक और महासचिव सोमवीर पुनिया ने बताया कि सरकार शिक्षा के मूलभूत ढांचे को ध्वस्त करना चाहती है। यदि सरकार ने बोर्ड के भविष्य को सुरक्षित नहीं किया तो वे शीघ्र ही अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर देंगे। हड़ताल में शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बिजली बोर्ड इत्यादि सभी विभाग कर्मचारियों ने भाग लिया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बारे में सभी विभागों के कर्मचारी और ट्रेड यूनियंस के प्रधानों ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लिए जन विरोधी फैसले लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज विभाग के कर्मचारी, मजदूर, आशा वर्कर्स सभी सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान हैं। इसके विरोध में सभी ट्रेड यूनियंस और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया और विरोध जताया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल में 10 ट्रेड यूनियंस और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस हड़ताल में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं शिक्षा बोर्ड कैंपस में विभिन्न ट्रेड यूनियंस के संयुक्त आह्वान पर सफल हड़ताल आयोजित की गई। प्रधान सत्यवीर स्वामी ने बताया कि सरकार शिक्षा के मूलभूत ढांचे को ध्वस्त करना चाहती है और कॉरपोरेट वर्ग के लिए सस्ते मजदूर तैयार करना चाहती है। मंच के माध्यम से सरकार को चेताया गया कि सरकार अगर बोर्ड के भविष्य को सुरक्षित नहीं करती है तो
एक दिवसीय हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील कर दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रव्यापी हड़ताल में कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया। मैं मास्टर सुमेर आर्य, सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान। आज ये 12 फरवरी की जो कल हड़ताल है उसको लेकर के हमने ये मोटरसाइकिल जत्था निकाला है और ये जनता को जागरूक करने के लिए, जनता का सहयोग लेने के लिए हम आज ये पूरे शहर में मोटरसाइकिल जत्था निकालते हुए यहाँ पहुँचे हैं, ये समापन कर रहे हैं यहाँ। लेकिन इसके साथ साथ हम भी कर्मचारी भी जनता में से आते हैं। एक बिजली अधिनियम 2025 उसको रद्द करवाने के लिए, पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए, रोजगार का प्रबंध करवाने के लिए, सरकारी महकमों को सरकार प्राइवेट में देने जा रही है उसको बचाने के लिए, सरकारी विभागों को बचाने के लिए और उनका विस्तार करवाने के लिए ये स्ट्राइक की जा रही है। बार बार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए, 8वां वेतन का लाभ दिलाने के लिए और मनरेगा को बहाल करवाने के लिए, और किसानों का जो लुहारू और बारडा में आपने देखा होगा लगभग 150 दिन से 250 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार फिर भी सुनवाई नहीं कर रही। मेरा नाम प्रशांत है जी। भाई साहब, बात ऐसी है, हमारी टाइम टू टाइम तनख्वाह नहीं आती, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं। घर परिवार सब के देखो, बात ये कहते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह डाल देंगे, लेकिन तनख्वाह टाइम पे नहीं आती। और काम करते हैं सुबह, जैसे 7 बजे का टाइम है, 7:30 भी बज जाते गाड़ी निकालने में, और ड्यूटी टाइम हमारा 7 से 4 बजे का, और 4 बजे हाजिरी लगवाने आते हैं ना, तो 4:01 पे भी हाजिरी एब्सेंट कर देते हैं, और सुबह 7:30 बज जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं इनको। बस हमारी यही मांग है, हमारी टाइम टू टाइम सैलरी आ जाए और हमारा PF ESI कटने लग जाए, और जो हमारी तनख्वाह वो बताई जाए हमको। 3 महीने हो गए जी, हमारी कोई सैलरी नहीं आई अभी। कहते पूछते तो आ जाएगी, 1 हफ्ता में आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, यही कहते हैं। एटेक का जिला प्रेसिडेंट, आज हमारे सभी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर इस काले कानून के प्रति, इस केंद्र की बेहुदा सरकार के प्रति सभी साथियों ने यहाँ एकत्रित होकर ये जो इनके काले कानून है, जो कि ये कर्मचारियों के, व्यापारियों के, मजदूरों के, किसानों के विरोधी है, इनको लेकर आज हमने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का हमारा प्रदर्शन है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे आके मजदूरों के ऊपर जो लागू किए गए काले कानून वो ख़त्म किए जाएँ, किसानों को तुरंत प्रभाव से मुआवजा मिले, जितने भी हमारी आंगनबाड़ी हैं, जितने भी हमारे जो भवन निर्माण के साथी हैं, उनकी जो मुख्य मांगे उनके प्रति सरकार का उदासीन रवैया को देखते हुए हम सरकार से मांग करते हैं ताकि जो भी हमारी ट्रेड यूनियन की जो मांगे उनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। किसान मोर्चा का घटक ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का जिला प्रधान रोहतास सिंह, आज हमने ये 4 लेबर कोड के खिलाफ जो कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया है, हम अपने किसान संगठन की तरफ से इनको पूरा समर्थन देते हैं। सरकारों ने किसानों पर, मजदूरों पर, कर्मचारियों पर एकदम से बहुत ज़बरदस्त हमला बोला है, और इस हमले के खिलाफ हम सभी इकट्ठे हुए हैं। मेरा अनिल कुमार नाम है, जिला सचिव CITU। आज देश की तमाम ट्रेड यूनियन कर्मचारी संगठन मिलके देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं, और हड़ताल में मुख्य रूप से हम ये मांगे कर रहे हैं, जो 4 लेबर कोड सरकार ने लागू किए हैं वो तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाएं, मनरेगा का पुराना कानून बहाल किया जाए, VB जी राम जी को रद्द करते हुए। इसके अलावा 30,000 रुपये न्यूनतम वेतन हो, पक्की नौकरी हो, घने सालत है, कई सालत है, जो अलग अलग विभागों में काम करने वाले जो कच्चे कर्मचारी हैं, परियोजना वर्कर्स हैं, उन तमाम को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, MSP की कानूनी गारंटी हो, और ये जो बिजली बिल 2023 है और शांति अधिनियम के नाम से ये जो लेके आए हैं, परमाणु ऊर्जा को निजी हाथों में दिया जाने लग रहा है, ये जो तमाम जो अधिनियम है वो रद्द हो। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने आज एक सर्कुलर जारी करा कि पूरे देश में जो ट्रेड यूनियंस की हड़ताल जो आज पूरे देश में चल रही है, इसमें कांग्रेस पार्टी पूर्ण समर्थन अपने सभी साथियों सहित आज हमने इनको दिया है। आज इनका जो भी कार्यक्रम रहेगा, चाहे वो DC ऑफिस का घेराव हो या ये आज पार्क में यहाँ हड़ताल, इस सब में कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर, हमारे बड़े भाई अनिरुद्ध चौधरी जी जो ग्रामीण जिला के अध्यक्ष हैं, और हम सभी पदाधिकारी हमारे सारे आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो ये हड़ताल आज ट्रेड यूनियन की चल रही है, ये सभी वो विषय हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी भी हर दिन सड़कों पर लड़ाई लड़ने का काम करती है। मेरा नाम नरेश तंवर, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हुए, लेकिन मैं पूरे
हरियाणा प्रदेश का ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। मैंने देखा है कि इस राज्य में और कांग्रेस राज में दिन रात का अंतर है। अब ये किसानों पर, मजदूरों पर और कर्मचारियों पर ऐसे कुठाराघात हो रहे हैं जिसको कि सहन नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप ये देखो कि जो कर्मचारी है वो कौशल रोजगार के माध्यम से लगाए जा रहे हैं और उनको जो डिजर्व करता है 1 लाख रुपए की सैलरी को, उसको 10-10 हज़ार रुपये में रखा जा रहा है। पक्की भर्ती के लिए किसानों के लिए देखो आप किस प्रकार से अमेरिका से समझौता किया गया है। जो सरकार किसानों को डबल आय की आश्वासन देती थी, वही आज किसानों के साथ अन्याय कर रही है। देखो, जो सरकार की नीतियां रही हैं गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, उससे पूरे समाज में रोष है। और आज हमारी पार्टी का ये फैसला है, हम दोनों जिला के प्रधान यहाँ पर उपस्थित हैं, पार्टी का फैसला है। पार्टी ने इस हड़ताल का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। हम उस समर्थन के लिए यहाँ पर आए हैं। आज देश में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर ये पूरे देश में हड़ताल है। इसमें मजदूर, कर्मचारी और किसान शामिल हैं और राजनीतिक पार्टियों में CPIM और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी हड़ताल में आए हैं समर्थन देने के लिए। संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी हैं। ये मुख्य रूप से जो हमला है आज मजदूर किसानों पर, विशेषकर किसानों को MSP नहीं दी जा रही, बिजली का निजीकरण किया जा रहा है और बीज विधेयक लाया जा रहा है, मंडी कानून नया लाया जा रहा है, तो ये किसानों पर हमला करेगा। मजदूरों के 29 कानून इन्होंने जो बड़ी भारी लड़ाइयाँ लड़के जो हासिल किए थे अंग्रेज से पहले भी और बाद में भी, उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया है कि चक्कर 8 घंटे का 12 घंटे कर दिया, न्यूनतम वेतन का कानून तोड़ दिया, पुरानी पेंशन ख़त्म कर दी और इसी तरह से जॉब सुरक्षा ख़त्म कर दी, हायर फायर की नीति अपना दी, मनरेगा का कानून बदल दिया, उसको स्कीम में बदल दिया और तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर ये लोग कटौती कर रहे हैं। अभी जो व्यापार समझौता हो रहा है, पूरी तरह से भारत, बड़ी शर्म की बात है, समर्पण कर दिया अमेरिका के सामने। उससे पहले किसानों, मजदूरों, विपक्षी पार्टियों, पार्लियामेंट को भी विश्वास में नहीं लिया और एक तरफा तौर पर देशी विदेशी पूंजी के सामने पूरी तरह से मोदी सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पूरे देश की संप्रभुता, जो एक आर्थिक आज़ादी थी, उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो इसलिए आज पूरे देश का मजदूर कल्याणकारी योजनाओं में जो कटौती है, रोजगार में कटौती है, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण हो रहा है, स्थायी पदों को ख़त्म किया जा रहा है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा, परियोजना वर्करों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज ये पूरे देश में हड़ताल है। इसमें 30 करोड़ लोग भाग लेंगे। हम CPIM की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस हड़ताल का समर्थन करते हैं, शामिल हैं। मैं राजकुमार, AIUTC जिला सचिव भिवानी। आज हमारी ट्रेड यूनियन AIUTC समेत पूरा भारतवर्ष की 10 सबसे बड़ी ट्रेड यूनियनों के आह्वान के ऊपर आज पूरा भारतवर्ष में ये जो सरकार 29 श्रम कानून खत्म करके 4 लेबर कोड जो लाई है, ये देश की जनता को, मजदूरों को, किसानों को, कर्मचारियों को, स्कीम वर्करों को, सभी को गुलाम बनाने का एक सरकार की साजिश है। इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसको लेके आज हम भिवानी के अंदर नेहरू पार्क में सभी ट्रेड यूनियनों के इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से हम मार्च करेंगे, जुलूस निकालेंगे, सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। ये 4 लेबर कोड वापस करवा के ही हम रुकेंगे। और इसके अलावा जो स्कीम वर्कर है, मिड डे मील, उनको सरकार 12 महीने काम लेती है, वेतन 10 महीने का देती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का राज्य प्रधान। आज हमने तमाम ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया है। लगभग 200 प्लस के आसपास शिक्षा बोर्ड में इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल है और पूरे देश प्रदेश में लगभग 30 करोड़ के आसपास जो मेहनत कश का मजदूर का कर्मचारी साथी स्ट्राइक में शामिल है। और मुख्य रूप से मांग जो सरकार विभागों को निजीकरण कर रही है, इनको सिकोड़ने का काम कर रही है, रेगुलर भर्ती नहीं कर रही, पुरानी पेंशन लागू नहीं कर रही, तमाम जो मुद्दे हैं हमारे, उनको लेकर आज हमने ये हड़ताल की है। और
आज हमें अपने शिक्षा बोर्ड से नेहरू पार्क और काशी गेट, घंटाघर होते हुए तमाम शहर में प्रदर्शन करेंगे। वृंदावन से पधारे पूज्य श्री कृष्णदास जी महाराज ने शहर वासियों को ओजस्वी व भावपूर्ण प्रवचनों से आध्यात्मिक संदेश दिया। एक निजी विद्यालय के बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को धर्म और नैतिक मूल्य से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, तभी वे सदाचार, सेवा और संस्कारों के महत्व को समझ पाएंगे। इस अवसर पर प्रभात फेरी भी निकाली गई। महाराज श्री कृष्णदास जी ने अपने प्रवचन में श्री कृष्ण भक्ति, सदाचार, सेवा और संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को धर्म और नैतिक मूल्यों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। प्रवचन के उपरांत प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों व प्रमुख स्थानों से होकर निकली। प्रभात फेरी के दौरान राधे राधे और हरे कृष्णा के जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति में हो उठा। श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए महाराज जी के साथ चलते रहे। इसके साथ ही महाराज जी ने एक विशेष विद्यालय में पहुंचकर बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अनुशासन और माता पिता व गुरुजनों के सम्मान का संदेश दिया। बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त। नाम मेरा हनी गुप्ता है और जो हरि कृष्णदास जी महाराज वृंदावन से आए हुए हैं, शाम को उनका कीर्तन का प्रोग्राम था। उन्होंने बताया कि हम जो यहाँ पहुँच रहे हैं कीर्तन में, वो भाव के कारण पहुँच रहे हैं और भाव होना बहुत ज़रूरी है। और ये हम खुद नहीं आते, हमारे पास राधा रानी की कृपा है, उनकी वजह से हम यहाँ पहुँच रहे हैं। फिर सुबह प्रार्थना थी 5 से 6 बजे रामकुंज में, जहाँ आसपास के लोगों ने और हमारी कॉलोनी के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उनको सुने, उनके भाव सुने, बहुत आनंद आया। बहुत अच्छी तरह उन्होंने हमको समझाया कि हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए, क्यों आना चाहिए। कोई नियम ले लो ताकि हम वहाँ पे रोज एक कीर्तन का नियम लें तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। उसके बाद 6 से 7 बजे तक एक फेरी थी, जो कि रामकुंज से होकर हाउसिंग बोर्ड निकलकर उसके बाद वहाँ बाबा नगर में शिव मंदिर तक गई। और उस फेरी में शहर के गणमान्य लोग आए, आसपास की कॉलोनी वाले जितने थे वो बाहर निकल के आए। उन लोगों ने वहाँ महाराज जी का और जो हमारी साधक संजीवनी है उस पर पुष्प अर्पित किए। एक बहुत बड़ा आनंद का उत्सव था, जो कि सब लोग मिलके हम उसको मना रहे थे। और अंत में एक नजर फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्चुअल माध्यम से किया डे केयर सेंटर का उद्घाटन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लोटों का दिया था संदेश, कहा प्राचार्य विमलेश आर्य। बस अड्डे के आसपास के क्षेत्र में धारा 163 लागू, हड़ताल रही बेअसर। जिले में 7 लाख से अधिक लोगों ने किया सूर्य नमस्कार का अभ्यास, कहा डॉक्टर संजय वैद्य ने। राष्ट्रव्यापी हड़ताल में 10 ट्रेड यूनियंस ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। श्री कृष्णदास महाराज ने छोटी काशी में किया प्रवचन, प्रभात फेरी का नेतृत्व। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।